दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथों में है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी और साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बन गई। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। आतिशी के पास इस समय सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभालते देखे गए। अब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बता दें कि आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उनके पिता का नाम विजय सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री से स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शेवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया, जहां उनकी पहली बार आप के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वो पार्टी की स्थापना के समय ही शामिल हो गई। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हमेशा मजबूती से अपनी बात को रखा। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभाला। हाल ही में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। जब केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी और आतिशी के नाम का जिक्र किया था। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराए, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। उस समय कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। आतिशी को 9 मार्च 2023 को न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनाया गया, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए गए। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी हैं। वही शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व, योजना और वित्त विभाग संभाल रही हैं। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम अहम माना जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर आतिशी ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख भी है कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी ने आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया। अब आतिशी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी है। उनके पास करीब 5 महीने हैं, क्योंकि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो अपने इस कार्यकाल में दिल्ली वालों के लिए क्या नए और बड़े फैसले लेती हैं।